हरियाणा के कैथल जिले की ब्राह्मण समाज की डॉक्टर बेटी, जिसने पंजाब जुडिशल सर्विसेज का पहले ही अटेम्प्ट में पेपर पास करके अब वो बन गई है जज। जी हाँ, इस वीडियो को साथ साथ लाइक और शेयर करते रहें। मिलवाते हैं आपको शिल्पा शर्मा से, जो है कैथल की बेटी। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? नमस्कार जी। जी मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कौन से स्कूल से पढ़ी हैं कैथल में? मेरी कंप्लीट स्कूलिंग जो है वो लिटिल फ्लावर विजिटेशन कॉन्वेंट स्कूल कैथल से हुई है। 12th तक मैंने यहीं से अपनी पढ़ाई की है। जी, तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? कैथल में आप कहाँ रहती हैं? मैं कैथल में हुडा में रहती हूँ, सेक्टर 20 में, हाउस नंबर 353। जी। हाँ जी। आपके फादर और मदर क्या करते हैं? मेरे फादर रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और मदर गवर्नमेंट स्कूल से रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। जी, तो जो फादर हैं इंजीनियर हैं और मदर प्रिंसिपल थे, तो उसके बाद ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में किया आपने? मेरे एक्चुअली 10th में मैथ्स और साइंस दोनों में बहुत अच्छे मार्क्स थे। 98% मार्क्स थे मैथ्स में और 96 साइंस में थे। ओके। तो सोशल परसेप्शंस उस टाइम यही थी कि मेडिकल लो या नॉन मेडिकल लो। तो उस टाइम मैंने मेडिकल स्ट्रीम ऑप्ट किया, एज मेरे फादर भी थोड़े इल रहते थे, तो मदर को था कि घर में एक डॉक्टर होना चाहिए। तो इसलिए मैंने मेडिकल स्ट्रीम ऑप्ट किया, एंट्रेंस दिया एंड आई गॉट एडमिशन इन BDS। आपने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी किया हाँ है, जी। तो वो आपने कहाँ से किया है? वो मैंने महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना से MMU किया है। मिलाना, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो हाँ है। जी। तो आप बताएं कि 2012 में मैंने सुना है आपने BDS पास कर ली थी, उसके बाद क्या हुआ आपकी लाइफ में, बताएं। 2012 में जब मैंने पास आउट किया BDS, तो पेरेंट्स को ऐसा होता ही है कि चलो शादी कर देते हैं। 2014 में मेरी मदर ने मेरे लिए बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढा और बहुत अच्छी फैमिली ढूंढी, जी। और वो भी डेंटिस्ट थे, हैं मतलब, और उनके साथ मेरी मैरिज हुई 2014 में। 2014 में आपकी मैरिज हुई, तो एक डॉक्टर आप बन गई, इंजीनियर और प्रिंसिपल की बेटी डॉक्टर बन गई, तो वकील बनने का सपना कैसे आया? आपने वकालत कहाँ से की? आपने अपनी जो लॉ की ग्रेजुएशन है वो कहाँ से की? 2017 में हम वैसे ही बैठे थे, तो मैंने कहा कि मेरा एक चाइल्डहुड ड्रीम था कि मेरे को जज बनना है, क्योंकि मेरे मामा जी दोनों वो भी एडवोकेट्स रहे हैं, और मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स के फादर को भी देखा था, वो जजेस थे। जी। तो मैंने अपने हस्बैंड से जब ये डिस्कस किया तो पहले तो वो सरप्राइज हो गए कि ये डॉक्टर हैं, ये कैसे करेंगे, कैसे होगा। फिर हमने अपने फैमिली से डिस्कस किया, उन्होंने भी मुझे इंस्पायर किया। एक मेरे मदर इन लॉ जो हैं, उन्होंने भी 1981 में लॉ किया था। ओके। तो ये उनका भी सपना था कि मैं जज बनूं। उनकी बहू जज बने। हाँ वाह। जी। तो देखा, ये सभी सासों के लिए इंस्पिरेशन है कि बहुओं को रिस्पेक्ट भी दें और उनको पढ़ाएं भी। जी, कंटिन्यू कीजिए मैम। बट ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो नहीं बन पाए थे उस टाइम पे। ओके। तो इसीलिए उनको था कि अगर आप बनना चाहते हो तो बेटा आपको हम पूरा सपोर्ट करेंगे, आप बन जाइए। फिर मैंने 2017 में लॉ की और 2020 में कंप्लीट की। आपने लॉ कहाँ से परस्यू किया है मैम, ग्रेजुएशन? मैंने लॉ SD लॉ कॉलेज गंगानगर से किया है। ओके। तो शादी के लगभग 5 साल बाद आपने लॉ कंप्लीट कर ली थी। हाँ जी। फिर आप ये बताएं, आपके कितने जो है बच्चे हैं इस समय? मेरा एक बेटा है, 2015 में बॉर्न हुआ था, अभी वो 8.5 ईयर्स का है। अच्छा, 8.5 साल का है हाँ वो। तो उसे लाए हैं आप यहाँ अभी? नहीं, वो उसके एग्जाम थे तो इसलिए हम उसको नहीं ला पाए। 2019 में आपने लॉ कंप्लीट किया? 20 में आपने लॉ कंप्लीट किया। उसके बाद क्या मन में आई कि लॉ प्रैक्टिस करूं एज एन एडवोकेट या जज की तैयारी करूं? कैसे आपने डिसाइड किया? नहीं, मुझे लॉ कभी प्रैक्टिस के लिए तो करना ही नहीं था, क्योंकि ये तो जब सपना ही ये था कि जज बनना है। और हस्बैंड ने और फैमिली ने भी नहीं कभी कहा कि आपके ऊपर प्रेशर है कमाने का, आप आराम से पढ़ाई करो। और मैंने इसीलिए फिर जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जी, तो आपने जुडिशरी की प्रिपरेशन कहाँ से जो है कोचिंग वगैरह ली? मैंने ऑनलाइन सोर्सेज की हेल्प ली, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, मॉक इंटरव्यूज़ दिए, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और टेस्ट सीरीज से मुझे पता चल गया कि मैं कौन से लेवल पे हूँ, कैसे लिखना है, क्योंकि इसमें राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और आपको पेपर कंप्लीट करना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपका पेपर कंप्लीट नहीं है तो आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। जी। और मेरा बेटा भी छोटा था, तो मैं कहीं बाहर तो जा नहीं सकती थी कि 1-2 साल के लिए मैं बाहर चली जाऊँ, इसलिए फिर मैंने घर पे बैठ के ही सारी तैयारी करी। पंजाब जुडिशल सर्विसेज का आपने एग्ज़ाम क्लियर किया फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, तो कब ये पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी और कितनी ये पोस्ट थी? ये 2022 में पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी और 159 टोटल पोस्ट थी, 84 जनरल। ओके। हाँ जी। तो इसका क्या प्रोसेस रहता था, मतलब रिटर्न फिर इंटरव्यू कैसे? इसमें पहले प्री एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, कोई एक एग्ज़ाम नहीं है
कि हम थोड़े दिन में प्रिपरेशन करें, 2-3 महीने और दे दें इसको। इसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी प्रॉपर चाहिए। और प्रीलिम्स होता है पूरा ऑब्जेक्टिव जी। टाइप विद नेगेटिव मार्किंग एंड जनरल नॉलेज क्वेश्चंस अलोंग विद लॉ। जी। और उसके बाद मेंस होता है जिसमें हमारे 5 पेपर्स होते हैं, 3 लॉ के पेपर्स और 2 लैंग्वेज के, इंग्लिश एज वेल एज पंजाबी लैंग्वेज। जी। और फिर होता है हमारा इंटरव्यू। जी। आपकी टोटल स्कूलिंग हरियाणा से रही थी और आपने पंजाब जुडिशल सर्विसेज क्लियर किया, तो कहीं पर लैंग्वेज बैरियर बनी? बिकॉज देयर इज़ आई थिंक पंजाबी डायलैक्ट और लैंग्वेज इज स्पोकन देयर एंड इन हरियाणा हरियाणवी देयर, सो व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी और बैरियर यू फेल्ट अबाउट द लैंग्वेज? बिल्कुल, इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी कि इसमें अब पंजाबी पूरा करना पड़ेगा। मैंने 2016 में ही पंजाबी का 10th एडिशनल सब्जेक्ट करके क्लियर कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था पंजाब में रहना है तो जॉब करनी है तो पंजाबी मस्ट है। प्री में हमारे पंजाबी नहीं आती, बट मेंस के लिए आपको पंजाबी का पूरा पेपर क्लियर करना पड़ता है, जिसमें पूरा बीए लेवल तक का पंजाबी पूछते हैं जी। तो उसमें मेरे हस्बैंड ने मेरी काफ़ी हेल्प करी, मेरे ब्रदर इन लॉ ने बहुत हेल्प करी मेरी, और उस हेल्प से ही फिर मेरा थोड़ा इजी हो गया। जी। अबाउट 90 आपने बताई, 80 to 90 पोस्ट वर देयर फॉर द जनरल कैटेगरी इन पंजाब जुडिशियल सर्विसेज, तो आपका क्या रैंक था? मेरा 58 रैंक है। 58 रैंक था। तो अब आप किस पोस्ट पर सिलेक्ट हुई हैं? व्हाट इज़ द कंप्लीट नेम ऑफ दैट पोस्ट? सिविल जज कम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ओके, सिविल जज कम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो अब आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ रहेगी? पोस्टिंग तो सर अभी मिलेगी, अभी जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी ट्रेनिंग तब। होगी हाँ पहले, तो जी, ट्रेनिंग कितने टाइम की होगी और कहाँ पर होगी? ट्रेनिंग 1 साल की होगी चंडीगढ़ जुडिशियल एकेडमी में। तो उसके बाद जो है आप प्रॉपर फुल टाइम जज बन जाएंगी। हाँ जी। तो किस तरह के नेचर ऑफ केसेस क्या रहेंगी? पहले आपको कोई, जैसे कहते हैं ना, हम बॉलीवुड फिल्म्स देखकर बड़े हुए हैं, हमने सुना है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, या फिर तारीख पर तारीख, तो क्या आपका जो रहेगा, क्या आप कुछ चेंज लाना चाहेंगी जुडिशियल सिस्टम में? बिकॉज जो एक कॉमन परसेप्शन बनी हुई है कि केसेस एडजर्न होते रहते हैं या जस्टिस डिनाई होता रहता है, लॉन्ग पेंडेंसी ऑफ केसेस है, तो वो आप कैसे चेंज करेंगे? बिल्कुल, इसमें जस्टिस डिलेड इज़ रियली जस्टिस डिनाइड, तो कोशिश यही रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी लोगों को रिलीफ ग्रांट करें ताकि वो उनको कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। बाकी तो आगे ट्रेनिंग होगी तो हमें सारा गाइडेंस मिलेगी। आप बेटियों के लिए तो प्रेरणा है ही, बहुओं के लिए भी इंस्पिरेशन है, तो जो बेटियां या बहुएं आपका इंटरव्यू देख रही हैं, और स्पेशली मदर इन लॉज, फादर इन लॉज जो देख रहे हैं, क्योंकि पिता और माँ तो अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा सपना देखते हैं, एक सास और ससुर के लिए क्या मैसेज देना चाहें? मेरे मदर हमेशा से मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। आप अच्छे संस्कार पहले अपने पेरेंट्स से लेते हैं, फिर उसके बाद ही हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। जब आप देखते हैं कि आपके पेरेंट्स इतने हार्ड वर्किंग हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया है, तो आपको ये थोड़ा बहुत पढ़ाई करना तो इतना स्ट्रगल लगता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं सभी बेटियों और महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने अंदर मेहनत करने का जज्बा रखिए। अगर आपके अंदर मेहनत करने का स्ट्रॉन्ग विल है, डेडिकेशन है, तो आप कोई भी राह आपके लिए आसान हो सकती है। जी। तो घर पे कैसा माहौल था? जैसे अब आप यहाँ आई हुई हैं, हम भी आपके घर पर मौजूद हैं, यहाँ पर किस तरह की सेलिब्रेशंस की गई, ज़रा बताएंगे? हाँ जी, मैं आई तो मेरे लिए पूरा ढोल और फूल मालाएं तैयार हैं और साथ में तिलक किया गया, फिर सब आप देख ही रहे हैं बैलून से तो आप जो देख डेकोरेटेड रहे हैं है। बैकग्राउंड में जो जज के यहाँ पर जो बनाया गया है, डेकोरेट किया गया है, नीचे बैलून्स लगाए गए हैं, तो ये होती है खुशी जो मिलती है एक परिवार को जब बेटी बन जाती है जज। तो आप भी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाइए, वकील बनाइए, आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए, जज बनाइए, क्योंकि बेटियां भी बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में सक्षम हैं। तो आइए बात कर लेते हैं शिल्पा शर्मा की मदर से, जिन्होंने देखा था अपनी बेटी को जज बनाने का सपना। स्वागत है मैम आपका। जी बताएं, कितनी मेहनत आपको लगी एक बेटी को पालने में और फिर उसकी शादी करने में, और जज तक का सफ़र आप ज़रा बताएं। बच्चे को तो जैसे पालते हैं सभी पेरेंट्स वैसे किया है, और काफ़ी अच्छी परवरिश की मैंने इनकी। शुरू से इनका बेस भी बहुत अच्छा बनाया। डेली मैं इनको होमवर्क करवाती थी और हमेशा उन्होंने, बच्चों ने भी फुल कोऑपरेट मुझे किया। भाई मम्मी सर्विस करके भी आती है और बाद में हमें पढ़ाती भी है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बच्चे मुझे देते थे पढ़ाई में। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चे को एक चीज़ ही नहीं बना पाते, डॉक्टर, वकील या इंजीनियर। आपने तो दो चीज़ बना दिया, आपके डॉक्टर भी और जज भी। तो आप ये बताएं, आपके और कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे और हैं, एक और बिटिया है और एक बेटा है। जी, वो क्या करते हैं? वो जो बिटिया है वो
इंजीनियर है, इन्फोसिस में लगी हुई हैं। Okay. और जो बेटा है वो एमएनसी में असिस्टेंट मैनेजर लगा हुआ है। जी, तो कैसा फील होता है एज ए मदर आपको? मुझे अपने तो तीनों बहुत बच्चों को प्राउड फील हो रहा है कि मेरी बिटिया आज जज बनी है। मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। बच्चा ब्रिलियंट था तो इसने अपना मेहनत करके अपनी अच्छी पोस्ट हासिल कर ली, अपनी मेहनत से की है। अक्सर बेटियों को वो हक नहीं दिया जाता पढ़ने का या बाहर निकलने का घर से, क्या मैसेज देंगी उन माओं को या उन मदर इन लॉज को कि कैसे पेश आना चाहिए बेटियों और बहुओं के साथ? हम तो सभी पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहेंगे कि बेटियां और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है, तो बेटियों को पढ़ाना चाहिए। आगे जो ससुराल वाले हैं उनको भी आगे बहुओं को वो करना चाहिए कि मोटिवेट करना चाहिए कि पढ़ाएं। और मुझे तो इतने अच्छे मेरे को मिले हैं अपनी बिटिया के ससुराल वाले कि उन्होंने ही जज बनाया जी। उन्हीं की मोटिवेशन, उनकी इंस्पिरेशन से ही मेरी बिटिया जज बनी है। हमने तो डॉक्टर बनाकर शादी की थी और जज उन्होंने ही बनाया है। सारा क्रेडिट उनके हस्बैंड को, उनकी मदर को, इन-लॉ को, उनके देवर को, सारा पूरा क्रेडिट उनको जाता है। डॉक्टर और जज, आइए बात कर लेते हैं जज शिल्पा शर्मा के हस्बैंड से, जिनकी मेहनत ने और लगन ने उनकी वाइफ को बना दिया जज। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आप बताएं कि कैसा आपको फील हो रहा है कि आपकी वाइफ आई तो थी डॉक्टर लेकिन अब बन गई है जज? बहुत ही प्राउड फील हो रहा है जी। एक सपना देखा था 7 साल पहले जब इन्होंने कहा था कि जज बनना है, तो उम्मीदें हमारे भी मन में जो है वो जग गई थी। उसके बाद बालाजी का आसरा लिया और श्याम बाबा के आशीर्वाद से हमने ये जर्नी स्टार्ट करी। और जर्नी स्ट्रगल तो रहता है जी, बट मंजिल पर पहुंच के जो है वो जर्नी हम रास्ता जो है वो भूल जाते हैं जी। तो आज बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है जी। जी, तो आप भी डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, एंडोडोंटिस्ट हैं। हाँ जी। शिल्पा जी भी बाय प्रोफेशन पहले डेंटिस्ट थी, अब वो जज बन गई हैं लॉ ग्रेजुएशन करने के बाद। तो अब क्या फ़र्क रहेगा घर में, अब जज साहिबा हो गई है, कैसे आप क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा पूछ लिया जी। हम तो पहले भी इन्हीं का ऑर्डर मानते थे। अब आपको रिटर्न ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो बताएं घर में कैसा माहौल था जब ये तैयारी करती थी, क्योंकि काफ़ी टफ कंपटीशन था, 80 के समथिंग पोस्ट थी, 58 इन्होंने रैंक हासिल किया। तो किस तरह का सपोर्ट रहा फैमिली की तरफ से, क्योंकि बच्चा भी संभालना था, तो कैसे आपने सपोर्ट किया? असली तो जी मेहनत तो इन्हीं की रही है, पूरे परिवार की तो एक सपोर्टिव थेरेपी जिसको हम कहते हैं वही है जी। तो हम सब ने अपनी अपनी जगह पर अपना अलग अलग रोल प्ले करने की कोशिश करी है। सबसे जो बड़ा रोल हम जो प्ले किया है वो मुझे लगता है मेरे बेटे ने किया है, क्योंकि उसने अपना बचपन वो टाइम सेक्रीफाइस किया है जब बच्चा अपना इंजॉय कर रहा होता है अपने माँ बाप के साथ, और माँ बाप भी इंजॉय कर रहे होते हैं बचपन जो है बच्चे का। बट वो टाइम ठीक है, चलो जो भी टाइम गया है उसने बहुत कोऑपरेट किया है जी अपनी पढ़ाई। जब मम्मा इसकी पढ़ाई कर रही होती थी या तो वो अपने बैग को साथ लेके आगे बैठ के मम्मा के साथ पढ़ने लग जाता था, या फिर वो दादा दादी के पास या फिर चाचू के साथ अपने चला जाता तो था। आपकी वाइफ शिल्पा क्या आपके लिए भी इंस्पिरेशन होंगी? अब आप भी लॉ करके जज बनना चाहेंगे? नहीं जी, जज बनने की तो आप जानते हैं एक एज होती है, बट ये बन गई है तो मेरा खुद का सपना है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही बन गया जी। तो आपकी सिस्टर जज बन गई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। आई एम एक्सट्रीमली वेरी हैप्पी। आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन वर्ड्स कि कितनी खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ मैं, क्योंकि दिस इज़ अ टफेस्ट एग्ज़ाम और उन्होंने एक ही बार में क्रैक कर लिया, तो मतलब मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। आप इनको बचपन से ही देख रहे होंगे, हाँ जी, साथ हाँ जी। रहे होंगे, कभी सोचा था कि जज बन जाएंगी? एक्चुअली ये ब्रिलियंट तो स्टार्टिंग से ही थी। मुझे ये था कि हाँ कहीं बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी पोस्ट पे तो ये पक्का लगेगी, तो थोड़ा टाइम लग गया, बट शी डिजर्व्स इट। तो कभी इनके बिहेवियर से भी लगा जैसे बच्चे शुरू में ही दिखा देते हैं कि हाँ आगे जी, क्या हाँ बनेंगे जी। कि ऑर्डर चलाती हूँ घर में? हाँ जी, ऐसा क्योंकि ये बड़ी सिस्टर है, मेरी एल्डर सिस्टर जी। है, तो इन्हीं का ही ऑर्डर चलता था घर पे। हम दोनों मेरा भाई और मैं इन्हीं के ऑर्डर से ही मानते थे स्टार्टिंग से। तो आपने देखा कि पूरे परिवार में किस तरह का खुशी का माहौल है, क्योंकि टॉप मोस्ट पोजीशन मानी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है एक जज बनना, तो वाकई एक इंस्पिरेशन पूरे परिवार से ही मुझे तो वाइब्स आ रही हैं, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। ये थी खास बातचीत जज साहिबा शिल्पा शर्मा के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि किसी की बेटी, किसी की बहू इससे इंस्पिरेशन ले सके। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, वंदे मातरम, भारत माता की जय।